तो हेलो बच्चों, आज का जो क्लास है एक्सप्लेनेशन है, जो आपको बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स में पूछा जाता है। इंग्लिश का क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। और ये 4 मार्क्स आपको आता है एग्जाम में। 4 मार्क्स आता है आपको। प्रोज से, पोइट्री से क्वेश्चन आपको रहेगा। फर्स्ट नंबर में एस से, ठीक है। 2 नंबर में आएगा आपको प्रोज से, और 3 नंबर में आएगा आपको पोइट्री से। और ये भी 4 मार्क्स का रहता है, ये भी 4 मार्क्स का ही रहता है। तो ये दोनों आपको 4 मार्क्स का रहता है और ये 8 मार्क्स का रहता है। तो बहुत बच्चों को कमेंट था कि सर एक्सप्लेन करने में हमको परेशानी होता है, तो हम लोग भूल जाते हैं। तो सर ऐसा कुछ करिए जो हम लोग को याद रहेगा। तो आपके लिए एक जहर ट्रिक लेकर आएगा इस, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। एक्सप्लेन कर करके आपको हम दिखाएंगे एक्सप्लेनेशन पोइट्री किसका है। क्वेश्चन ये है, आपके स्क्रीन पर देखिए, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 में से जो आपको अगर आता है ना, तो उसका इस तरह से जैसे मान के 3 नंबर में आपका रहेगा। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में भी आपको 3 ही मार्क्स में रहेगा, 3 नंबर के है ना। तो उसमें आपको ऐसा ए और बी, और अभी आपको अभी बहुत सारा चीज छोड़ दिए हैं, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन मैंने उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन आपको रहेगा व्हेन दो। अब गाइस यहाँ पे दो का मतलब यू होता है। ये ओल्ड इंग्लिश है, पुराने अंग्रेजी है, तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होगा सर दो का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया यू, ठीक है। व्हेन यू साई, है ना, देखिए यहाँ साइड लिखा है, साई लिखा है। यू साई नॉट वाइड बट साई माई सोल अवे। कहने का गाइस ये चैप्टर आपको पता चल गया होगा कहाँ से लिया गया है। आपका प्रोज का पहला चैप्टर है, सॉरी पोइट्री का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का ये राइटर जो है जॉन डॉन है। और उसमें जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से, अपनी महबूबा से कहता है कि मैं तुमसे ना थक गया हूँ, ना उब गया हूँ, है ना ही मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, ठीक है। और वो ना, ये दुनिया तुमसे मुझे कोई सुंदर मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें थक के नहीं कह जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को यहाँ कह रहा है when you sigh the sigh not wind। कहने का मतलब कह रहा है बच्चे, जब तुम आ भरी जब सांस लेती हो ना, तो उस सांस में तुम हवा नहीं मेरी आत्मा को खींच लेती हो। गाइस यहाँ देखिएगा, सोल मतलब होता आत्मा होता है ना। यहाँ लिख दिए मैंने, हिंदी में भी लिख दिया, आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। जब तुम आ भरी सांस लेती हो, उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो। अगर आपको वहाँ इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होती है तो और एक ज्यादा ट्रिक है, जिस वर्ड जहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला में अगर माई सोल मिल जाए, ठीक है बच्चों, और ये ओल्ड इंग्लिश का देखिए साइट मिल जाए, साई मिल जाए, समझ जाना है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर का है। और इसका राइटर मैंने जस्ट बताया है कि जॉन डॉन है। कौन सा है? जॉन डॉन, ठीक है बच्चों। तो आपको करना क्या है, एक्सप्लेन करने वाला मैं, जैसे 3 नंबर का ये है ना जी, तो 3 नंबर का ये कर देना है, ठीक है। 3 नंबर का ये कर देना है। और लिखना क्या है देखिएगा, ऐसा मैं फॉर्मेट बताऊंगा ना बच्चे आपको, ये प्रोज का हो या पोइट्री का, ये टोटल 8 मार्क्स आपको गारंटी के साथ मिलेगा। मेरा खाली स्टेप लेना, रटना नहीं है, मेरा खाली फॉलो करना है, मेरा ट्रिक फॉलो करना है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए बच्चों, कहा जाता है एक्सप्लेन में यह लाइन कहाँ से लिया गया, यह लाइन कहाँ से लिया गया है और इसका राइटर्स कौन है, ठीक है। तो क्या लिखा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, देखिए ए मेटाफिजिकल, बाबा ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, ठीक है। ए मेटाफिजिकल पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। देखिए बच्चों, यहाँ तक हमको पता चल गया। और वहाँ कॉपी भरने से मतलब रहता है, खाली ये आपका फॉर्मेट ठीक ठाक होना चाहिए, लाइन ठीक ठाक होना चाहिए।
This line has been taken from a metaphysical poem, Sweetest Love I Don't Go, है ना? And sweetest, देखिए बच्चे आपको लाइन भरना है, पुराना है किसी भी तरह से, ठीक है? And sweetest love I don't go. Sweetest love I don't go is written by, देखिए written मतलब होता है ये किसने लिखा है, written by जॉन डॉन, ठीक है? अब देखिए यहाँ तक आपको पता चल गया। इसी तरह आपको पोइट्री का 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से किसी में से भी क्वेश्चन आए तो ये फॉलो करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हर चीज में लिखना होगा। पोइट्री के एक्सप्लेनेशन में दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, उसके बाद लिखना चैप्टर का नाम, उसके बाद राइटर का नाम, और उसके बाद लिखना द पोएट सेज दैट, ठीक है गाइस, द पोएट सेज दैट। तो मैंने लिखा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ मेटाफिजिकल पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, है ना? एंड स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटन यहाँ पर देखिए बच्चे बाय छूट गया, रिटन बाय जॉन डॉन, है ना? यहाँ पर फुल स्टॉप देकर लिख दे सकते हैं जॉन डॉन सेज दैट। अब गाइस बताओ जॉन डॉन कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जब तुम आह भरी सांस लेती हो ना, तो सांस वो हवा में, हवा को मतलब वो सांस में हवा को नहीं, मेरे आत्मा को खींच लेती हो, है ना? इस चीज को। तो ये बच्चे आपको जो लाइन है ना, ये वाला इसके नीचे चिपका देना। देखो इसके नीचे मतलब उतार देना, जगह नहीं है ना तो लिख देते, इसको भर देना ये डॉट डॉट लाइन में, ठीक है? ये डॉट डॉट लाइन में भर दीजिएगा और आप कॉपी पर जब लिखिएगा ना तो इससे ज्यादा हो जाएगा और आपको नंबर अच्छे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। बउआ आपको पता चल गया यहाँ पर ट्रिक क्या है। देखो आई थिंक शी वॉज द मोस्ट मिल गया और ब्यूटीफुल मिल गया। ब्यूटीफुल मतलब सब जानते हो कि सुंदर होता है, और लेडी मतलब सब जानते हो कि महिला होता है, ठीक है? दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, है ना? जो सदा कहाँ की है, पश्चिम की देश की है। तो एक चैप्टर बताए थे एनिपिताफ, और एनिपिताफ का राइटर जो है वॉल्टर डेलामार है, और उसमें बताए थे कि वॉल्टर डेलामार डिस्क्राइब्स करते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वेस्ट कंट्री की, है ना? वो डिस्क्राइब करते हैं एक पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिला की, जो कहीं मर जाती है तो वो कब्र में पड़ी रहती है और लेखक के सिवा उसे कोई याद करने वाला नहीं मिलता है, ठीक है बच्चों? तो इसमें पकड़ना कैसे है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी से समझना है कि ये एनिपिताफ का है और इसका राइटर है वॉल्टर डेलामार। वेस्ट कंट्री, ठीक है? इसे पकड़ना, क्या करना, आई थिंक मुझे लगता है शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो है ना, वो सबसे सुंदर महिला है। दैट इवर इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिम की, है ना, पश्चिम की देश में। तो यहाँ पर गाइस आपको पता चल गया ना कि ये किस चीज का है, एनिपिताफ का राइटर कौन है, वॉल्टर डेलामार है, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर क्या लिखना, वही फिर से दिस लाइन अभी हमने जस्ट बताया ना, यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे भी लिखना, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, क्या लिखना बच्चे, टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, ए ब्यूटीफुल पोयम। ए ब्यूटीफुल पोयम क्या है, एनिपिताफ है ना? एनिपिताफ। एक राइटर कौन है बउआ, एक बात बता दूं, अगर आपको राइटर और चैप्टर का नाम नहीं याद रहे तो एक बात याद रखे, आपको मैच करने वाला आएगा 10 मार्क्स, वो भी 5 मार्क्स प्रोज का, 5 मार्क्स पोएट्री का। तो उसमें आप चैप्टर से राइटर और चैप्टर का नाम और राइटर का नाम पता कर सकते हैं, मैच करने वाला से, मिलान करने वाला से, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पता चल गया कि ये द ब्यूटीफुल से, है ना, और वेस्ट कंट्री से किसका है, एनिपिताफ का, है ना? तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल पोएम, यह लाइन कहाँ से लिया गया बउआ, है ना? तो एनिपिताफ से लिया गया। एक राइटर कौन है, एक राइटर है, देखो इसका राइटर कौन है, वॉल्टर डेलामार। दिस पोएम writer's name is Walter
डिलामार। देखो दिस राइटर्स नेम इज वॉल्टर डिलामार, ऐसे भी लिख सकते हो, और सीधे में तो ऐसे लिख सकते हो द पोएम यानी पिता राइटर्स नेम इज वॉल्टर डिलामार, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर कर सकते हो द पोएट, है ना, द पोएट सेज दैट, मतलब कवि कहना चाहते हैं कि हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी टॉम, यहाँ कब्र में एक सबसे सुंदर महिला पड़ी हुई है ना। तो द पोएट सेज दैट इस तरह से लिखिए। देखो यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ से वो सेम टू सेम, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट लाइन आप भर दोगे। आप डॉट डॉट नहीं भरना है, बट यही क्वेश्चन है, वो उतार दोगे ना आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं।